देखिए आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 ठीक है स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। अच्छा, सिंपल से भाषा में जब हम लोग श्वसन के बारे में समझेंगे तो श्वसन होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन सर यानी सांस लेना। हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन कहलाता है ना। तो हम एक डिफिनेशन भी बोल सकते हैं ना श्वसन का, कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है ना वह श्वसन कहलाता है। हम बोल सकते हैं ऐसे, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। तो ये तो श्वसन का डिफिनेशन अनपढ़ लोग भी बोल सकते हैं, सांस लेना श्वसन कहलाता है ना। तो हम लोग श्वसन का जो डिफिनेशन बेस्ट डिफिनेशन है ना, ऐसे जब हम एग्जाम में लिख देंगे ना, देखो जिसको कुछ नहीं आता है, जो एकदम मतलब कि गया श्वसन का डिफिनेशन है वो भूल गया, तो वो लिख सकता है बच्चा कि सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। क्या करें, न के जगह पर हाँ आधा नंबर मिल जाए ओकरा, है ना। लेकिन आप में अगर कैपेसिटी है, आप याद किए हुए, तो श्वसन का डिफिनेशन आप याद कर सकते हो। देखो श्वसन क्या होता है, जैसे एक सांस लेने की प्रक्रिया जो है ना, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझेंगे कि हम लोग सांस लेते कैसे हैं। सब लोग का जवाब आएगा सर नाक से। तो आप जानिए कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। किससे लेते हैं? क्योंकि मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है ना, वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो नाक का क्या रोल है भाई? देखिए फेफड़ा क्या होता है, नाक क्यों बनाया गया? देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ, जब वैज्ञानिक जो गाड़ी बनाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाता है कि क्या देना है कि इंटरनल पार्ट्स जो है ना उसको दिक्कत ना हो, अंदर का जो पार्ट्स है उसको दिक्कत ना हो। तो कैसे हम इसको बनाए कि आने वाले भविष्य में इसका खराब, मतलब ये चीज खराब ना हो, इसको कोई खराबी ना हो। भगवान भी वही किए। वो उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है? सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? ईश्वर है ना। ईश्वर भी ऐसा जुगाड़ लगाया फेफड़ा में कि फेफड़ा को अटैच कर दिया, एक कैबिनेट की तरह नाक लगा दिया। ये नाक क्या करता है कि जितना धूल कण है ना रोक देता है, धूल कण को रोकता है। कैसे रोकता है जी? नाक के अंदर देखना बाल होगा सबका, इसे धर के खींचो ना, 2-4 गो टूट ही जाएगा बाल। बाल है? अब नहीं है। अरे सबके नाक के अंदर वैसा अंगुरियों ही लगा रही है, चेक करिए है कि ना मरे एक कह रही है ना, बेचारी चेक करे कि है कि ना, ऐसे धर के। अरे है, हम अपन तुर के दिखाए रहता है। तो वो जो बाल जो क्या करता है ना, कि धूल कण को जाने से वहां पर रोक देता है, छछन्नी का काम करता है, छानने का काम करता है। किसको? धूल कण को। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि नाक का क्या रोल होगा। फेफड़ा को बचाता है कौन? नाक। धूल कण को जाने से रोकता है। कहोगे सर सांस तो हम मुंह से भी ले लेंगे। नहीं जी, नाक बंद करके। तो मुंह से लेने से घाटा क्या है? हालांकि सांस लेना नहीं चाहिए मुंह से, बात समझो। सांस हमेशा नाक से ही, अब देखो कहेंगे फेफड़ा से नहीं, सांस हमेशा नाक से ही लेना चाहिए। अरे कहा है नाके ना, फेफड़ा कोई कहेगा? नाक से ही लेना चाहिए। क्यों? अगर मुंह से आप सांस लेते हो सारा धूल कण चला जाएगा अंदर, लेकिन नाक से सांस लेते हो धूल कण नाक में फंस जाता है, और वही जो धूल कण है ना किस रूप में निकलता है? नकटी के रूप में बाहर निकलता है, जम जाता है पूरा। देखना नाक में नकटी हो जाएगा। नकटिया होता क्या है? धूल कण रहता है वो, है ना। ये पढ़ाए हैं हम कैसे नकुटी के रूप में उसको बाहर निकालते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ, शांत शांत शांत, है ना। आप लोग बहुत जानते हैं। तो देखो हम श्वसन का डिफिनेशन बेस्ट क्या दे सकते हैं, एकदम बारीकी से समझना, हर एक पॉइंट को समझना है। कोई भी अगर एक पॉइंट ना समझ में, बोलना है कि सर ये क्या है। क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो हर वो चीज को हम समझाएंगे इसमें, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूज आपको डाउट रह ही गया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले श्वसन हम कर सकते हैं। अच्छा, श्वसन में क्या लेते हैं हम? बाहर से ऑक्सीजन, हवा के रूप में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। श्वसन है। हम ये भी कह सकते हैं, एक और डिफिनेशन पैदा हो गया ना।
कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना यानी बाहर करना श्वसन कहलाता है। कोई दिक्कत? देखिए क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी O2, वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। देखिए जो वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है ना वो कहां पहुंचता है? शरीर की कोशिका तक, और कोशिका में मिलकर शरीर के संपूर्ण अंगों तक जाता है। कौन? ऑक्सीजन। तथा शरीर के अंदर से निर्मित, अब देखिए ऑक्सीजन तो हम शरीर के अंदर लिए और हमारे अंदर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। ये बेस्ट डिफिनेशन है। हम क्या बोल सकते हैं, फिर से एक बार इसको समझेंगे। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं शरीर के अंदर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। वही डिफिनेशन, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, श्वसन कहलाता है। लेकिन इसी को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बढ़िया डिफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं शरीर के अंदर बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाता है? श्वसन। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो मैं एक डायग्राम बनाया हूं, इसमें क्या होता है कि श्वसन के दौरान हम लोग हवा को शरीर के अंदर लेते हैं। कहाँ करते हैं? हवा को, हवा बाहर से नाक दिया होते हुए कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अरे बात समझ में? अब फेफड़ा में जैसे ही हवा जाता है, ठीक है, और हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं वो खाना शरीर के अंदर ग्लूकोज बनाता है। किस रूप में बन जाता है? ग्लूकोज। नहीं बात समझ में आई? हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा को अंदर कर रहे हैं, हवा में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। हम लोग खाना खाए जो, वह खाना हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में बैठल है। जैसे खाना गया टूट टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बना हुआ है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बेचारा आराम से कुर्सी लगाकर बैठल है, इंतजार कर रहा है किसका? खाना के नहीं, खाना तो बैठले है अंदर जी, वो इंतजार कर रहा है हवा के, ऑक्सीजन के। कौन? ग्लूकोज। कि तू आओ भाई हमरा भी, और आके हमरा तूड़ दे। नहीं समझ में आया? यानी ग्लूकोज जो बैठा हुआ है आपके पेट के अंदर खाना के रूप में, जो आप खाना खाए थे वो ग्लूकोज के रूप में बैठा हुआ है, वो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है कि तू आओ हमरा तूड़। जैसे ही ऑक्सीजन जाता है और उस ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्या करता है? कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को। जैसे ग्लूकोज को तोड़ता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ जल को भी बाहर निकालते हैं, पसीना के रूप में निकलता है, पेशाब के रूप में जल निकल जाता है। श्वसन की तो आपके भोजन को पचाने में अहम रोल किसका है? ग्लूकोज भोजन कहाँ पचा रहा है? ग्लूकोज तो खुद भोजन है ना, ऑक्सीजन का। हमारे भोजन को पचाने में अहम रोल किसका है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं जाता तो ग्लूकोजवा टूटता, और ग्लूकोज नहीं टूटता तो भोजन पचता नहीं। तो पता है कभी कभी खाना खाओगे ना, तुमको ऑक्सीजन की कमी रहेगा ना, सांस लेने में तकलीफ होगा ना, तो तुम्हारा भोजन नहीं पचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपच की बीमारी होगी, अनपच कर देती है ना। समझना है इसको इक्वेशन के रूप में। क्या होता है श्वसन का इक्वेशन? हम खाना खाए, क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। याद रखिएगा, खाना खाए क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? किसका इंतजार कर रहा है ग्लूकोज? O2 का।
इस 6 काहे ला लगा है, बैलेंस करेला, ये याद करना पड़ेगा, या बैलेंस करने के लिए हम सिखाए हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। किसका इंतजार कर रहा है, ऑक्सीजन। आओ भाई हमरा तूर, यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के तूरेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जल और ऊर्जा, ऊर्जा का हम काम का है हमारे शरीर में, किसी कार्य को जब हम करते हैं ना तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वही जो ग्लूकोज टूटा ना, किसमें टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूटा। बोलो कोई दिक्कत इतना तक समझने में, क्लियर है, ऊपर का समझ में आ गया, इतना हर एक पॉइंट समझ में है। अगला देखिए, अब श्वसन का भी प्रकार होता है, कहेगा सांस लेने का भी प्रकार है, जी हाँ, श्वसन का प्रकार होता है। एक होता है श्वसन जो ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन, उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन का होना, उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन का होना। अगर जो बच्चे यहाँ पर हैं बैठे हुए तो उनकी यहाँ पर आज संडे की क्लास में उपस्थिति है, और जो बच्चे नहीं हैं उनका आज संडे के क्लास में अनुपस्थिति है, यानी प्रेजेंट और अब्सेंट, है ना। तो ऑक्सीजन के एक उपस्थिति में होता है श्वसन, और एक श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है, श्वसन होता है एकदम नामला, कम मात्रा में। वो हम लोग जैसे प्राणी में नहीं होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मछली वगैरह ये सब है ना, ये सब पानी के अंदर भी सांस ले लेता है, ऑक्सीजन हल्को रहता है तो सांस लेता है ना। तो वहां पर ये चीज होता है। तो हम लोग जैसे जटिल प्राणी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं होगा। देखिए श्वसन के प्रकार में क्या होता है कि श्वसन के प्रकार कितने हैं, दो। कितने प्रकार है, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी यानी ऑक्सी, देखिए ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सी को हम कहते हैं वायवीय श्वसन। देखिए आपके एग्जाम में यही पूछता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, लेकिन हमारा लिखाने का मेन मकसद यह भी है कि अगर एग्जाम में आ गया कि ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में अंतर है, मास्टर साहब लिखाए न कल थी ना, गड़बड़ा जाता है, लेकिन इसीलिए हम दोनों लिखवा दें, या तो ये पूछ सकता है नहीं तो ये पूछ सकता है, एक ही चीज का दो नाम है, बात समझिए। ऑक्सी श्वसन को कहते हैं वायवीय श्वसन और अनऑक्सी श्वसन को कहते हैं अवायवीय श्वसन। देखो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, अनऑक्सी, अन लग गया ना, न, अन न यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा। यानी ऑक्सी श्वसन का डिफिनेशन क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न हो रही है उस क्रिया को क्या कहेंगे हम, ऑक्सी श्वसन। जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन के माध्यम से वह संपन्न हो रही है, उसको कहेंगे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। एक होता है अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन। चलिए थोड़ा अब देखेंगे इसके बीच का अंतर, है ना। अगला इसमें देखिए क्या है कि आपको पूछेगा कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, इतना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि 10 साल में 6 साल तो 10 बार, जो मान ले 10 साल जो अगर क्वेश्चन बैंक देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें 6 बार ये चीज पूछ सकता है, और पूछता है कितने नंबर में, 5 नंबर। देखिए आप अगर अंतर लिख रहे हो ना, 2 नंबर का है 2 अंतर लिख दोगे काम चल जाएगा, 5 नंबर का कम से कम 5 अंतर लिखो, ठीक है। अगर 4 लिखोगे 1 नंबर कट जाएगा। अब पूरा का पूरा नंबर किसको मिलता है, राइटिंग सुंदर है, बढ़िया लिख रहे हो, पैराग्राफ बढ़िया दे रहे हो, उसका मिलता है, नहीं कि पूरा चौथाई है उधर उधर के खूब घिसटले है, नंबर पूरा कट जाएगा, टीचर तो कभी कभी काट देगा उसको, है ना। तो देखिए ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर क्या है, अंतर लिखने का बेस्ट डिफिनेशन है, इसे कोई भी अंतर हम लिखे तो लिखेंगे पहले ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, नीचे अंतर दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ ऑक्सी श्वसन और एक तरफ अनऑक्सी श्वसन।
ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन का एक डिफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। एक तो आपका डिफिनेशन में इसका अंतर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला अंतर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सी श्वसन को हम क्या कहते हैं? वायवीय ना, इसको क्या कहते हैं? वायवीय। और अनऑक्सी श्वसन को हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। बोलिए, दो अंतर तो आपको डिफिनेशन में ही हो गया था कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सी को वायवीय कहते हैं और अनऑक्सी श्वसन को हम अवायवीय कहते हैं। बोले, इतना कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अगला हम लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए, ऑक्सी जो श्वसन है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। बात समझिए, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सी श्वसन कौन कर सकता है? हम लोग कर सकते हैं, विशाल जीव कर सकता है। कैसे? हम लोग को ऑक्सीजन कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। अगर हम नॉर्मल बैठ के ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, बात समझना, आप लोग अभी जिस स्थिति में बैठे हुए हो, आपको कम ऑक्सीजन चाहिए। अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, आपको कम ऑक्सीजन चाहिए। कम का एकदम कम, मतलब आपको नॉर्मल जितना चाहिए उतना आपको अभी चाहिए। लेकिन आप अभी दौड़ना चालू कर दो, यहां से कम 1-8 किलोमीटर दौड़ो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो दौड़ने में, वहां पर आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। पता है, जब हम दौड़ते हैं तो ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? ये कभी सोचा है कि हम हांफने क्यों लगते हैं? कमी के कारण नहीं, ऑक्सीजन तो उतना आपको मिल ही रहा है। आप हांफते इसलिए हो क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए अभी उतना नहीं मिल रहा है, तो आप उस ऑक्सीजन लेने के चक्कर में हांफते हो ताकि हमको उतना ऑक्सीजन ले पाए, मिल जाए, इसलिए हम हांफते हैं। तो हम एक विशाल जीव के श्रेणी में ही आते हैं हम लोग। तो हम लोग में जो ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न होगी ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, है ना? तो वही कहता है कि ऑक्सी जो श्वसन है, वो ऑक्सी श्वसन और विशाल जीव भाग लेता है ऑक्सी श्वसन में। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में हम बोले थे आपको, कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। जो ऑक्सीजन न भी रहेगा ना, हल्का एकदम नामला भी रहेगा, न भी रहेगा, तो ये जी लेगा, इस सांस ले लेगा। ये लोग ये खुद ऑक्सीजन पैदा कर सकता है अपने आप में, ठीक है? लेकिन इसमें विशाल जीव भाग लेगा ही लेगा। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ठीक है? ये बिना ऑक्सीजन के भी पनप सकता है। वायरस, जीवाणु, विषाणु, ये सब जो भी है ना, वो सब वायरस विषाणु एक ही होता है। आगे देखेंगे। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अभी मैं बताया, ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। लेकिन अनऑक्सी जो श्वसन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो अगला है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नहीं, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन मिल रहा है, जो ग्लूकोज बनता है शरीर में, वो पूरा बढ़िया से टूटता है, पूर्ण ऑक्सीकरण उसका होता है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। बोलो कोई दिक्कत? दो अंतर इसका और हो सकता है। एक, इधर मिटाते हैं, इधर लिख देते हैं। एक दो अंतर हम इसको और दे सकते हैं। 5 हो गया ना? 5 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया, अगर पूरा लिख देते हो तो। देखिए, एक अंतर आप 6 नंबर ये दे सकते हो कि ऑक्सी श्वसन में इसमें ग्लूकोज के एक अणु में
एक अणु में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अब आईबीए में इसमें ग्लूकोज के एक अणु में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो, यानी ये कहने का मतलब यह है कि जब ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज जो टूटता है हमारे शरीर के अंदर, उसके एक अणु में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। 38 एटीपी मतलब क्या? एटीपी क्या होता है शरीर के अंदर, बात समझिए। जो हम खाना खाते हैं ना, ऊर्जा जो संग्रहित होता है, ऊर्जा, और ऊर्जा संग्रहित होगा हमारे शरीर में तभी तो हम कमा के करेंगे, है? तो जो आपके मम्मी जो है धान जब करता है तो कोठी में चावल को संग्रहित करती है ताकि सालों चले। उसी तरह से शरीर भी है कि ऊर्जा को एटीपी में संग्रहित करता है ताकि सालों चले, 2-4 घंटा के लिए चले, 5 घंटा 10 घंटा जितना। देखते हो खाना खाते हो, एक लिमिट होता है, उसके बाद भूख लगता है तो कामों करे में मन नहीं लगेगा, ताकतें नहीं मिलेगा, लगता है बेहोश हो जाए, कमजोरी महसूस होता है। तो जो ऊर्जा है ना वो किस रूप में मुक्त होता है? एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है। तो एक अणु जब टूटेगा ना शरीर के अंदर ऑक्सीश्वसन में, हम लोग जैसे प्राणी में, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो एक अणु टूटेगा तो सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगा। 2, बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। बताओ इसमें शक्ति ज्यादा है? ऐसी तो हाँ चुटकी से धर के मसल देता है। तो इसमें कम एटीपी यानी 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया जी पूरा? चलो,